न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और नई संसद आपको मुबारक हो और ये नए सांसद आपको मुबारक हो। लेकिन सवाल यहाँ खत्म नहीं हो जाता। एक दूसरे को शुभकामनाएं देने से बात पूरी नहीं हो जाती है। बड़ा सवाल यहाँ पर यह है इस वक्त में कि 971 करोड़ लगाकर इस संसद में आपने क्या पाया है? क्या आपको सिर्फ वो मिला है जो कैमरे में दिख रहा है कि तमाम सांसद चुनकर आकर बैठ गए हैं और एक तस्वीर आपको दिखाई दे रही है? क्या इतना काफी है या फिर इसके अलावा भी एक तस्वीर है? आइए पहले मैं आपको सुनाती हूं अखिलेश यादव की वो बात जो उन्होंने सदन में कही है और कैसे बड़े प्यार से स्पीकर के सामने सदन की पोल खोलकर रख दी है। माफ कीजिएगा, सदन की नहीं, संसद की पोल खोलकर रख दी है। जरा सुनिए इस वीडियो को। हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। जहां ये नया सदन है वही मैं आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूं, पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है। निर्वाचित अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जहां प्रधानमंत्री जी और हमारे साथी लीडर ऑपोजिशन ने आपको बधाई दी है, वहीं मैं भी उनसे जुड़ करके आपको बधाई देना चाहता हूं। आप इस सदन के स्पीकर दोबारा चुने गए हैं। आपके पास 5 साल का जहां अनुभव रहा है, वहीं आपके पुराने और नए सदन का भी आपको अनुभव रहा है। मैं अपनी तरफ से, अपने साथ के सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस पद पर आप जिस पद पर आप बैठे हैं, इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर आपको इस अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सदन में पहली बार आया हूं, ये नए सदन में। मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी, क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़ के आया हूं, अध्यक्ष जी, उसकी कुर्सी बहुत ऊंची है। उस समय भी मैं अध्यक्ष जी किसको कहूं कि ये कुर्सी और ऊंची हो जाए।
जहां ये नया सदन है, वही मैं आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूं, पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे, उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, हर तरीके के साथ आपके साथ हैं। बहुत धन्यवाद। तो ये वीडियो आपने सुना, यहाँ पर अखिलेश यादव ने संसद की दीवार के रंग से लेके, कुर्सी से लेके उसके सीमेंट तक की पूरी पड़ताल सामने लाकर रख दी है। और रखे भी क्यों ना, क्योंकि यही व्यक्ति उत्तर प्रदेश में कई बिल्डिंग बना चुके हैं, क्योंकि इनके कार्यकाल के दौरान वहां पर लोक भवन भी बना, वहां पर विधानसभा भी का भी काम हुआ, वहां पर कई तरह की बिल्डिंग्स बनी। इनकी नजर से वो चीज चूक ही नहीं सकती थी जिसका जिक्र उन्होंने यहाँ पर संसद में किया। स्पीकर महोदय भी ज्यादा कुछ जवाब में उनके पास रहा नहीं। उसकी वजह यही है क्योंकि जो सीमेंट उनको दिख गई है वो सारी कहानी कह रही है। ये एक नई संसद की तस्वीर है जिसमें तमाम सांसद हैं। देश के जनतंत्र के लिए बहुत अच्छा है कि जो सांसद चुनकर आए हैं वो टक्कर में है, पक्ष और विपक्ष बराबर होकर बैठा है। लेकिन ये पक्ष और विपक्ष जिस छत में बैठा है, जिन दीवारों के बीच बैठा है, वो नई दीवारें हैं, और वो नई दीवारें कितनी सही जा रही हैं ये समझने की यहाँ पर जरूरत है। आखिरकार बड़ा सवाल ये है कि 971 करोड़ रुपए लगाकर जिस तरह से इस संसद को बनाया गया है, क्या उसमें सब कुछ ठोस है? इसकी एक जानकारी मैं आपको देती हूँ। दरअसल जैसे ही आप संसद जाते हैं और वहां पर एंटर करते हैं तो वहां के रिसेप्शन से शुरू हो जाता है एक ऐसी अजीब सी तस्वीर का सामने आना जिस पर सवाल उठने लगते हैं, क्योंकि वहां पर इस नई संसद में पुरानी संसद से पुराने कैमरे, पुराने एसी, पुराने कंप्यूटर, सब कुछ लाके नई संसद में फिट कर दिया गया है। नई संसद में जहां 971 करोड़ के बजट में दीवारें बनाई गई, पूरा डोम तैयार किया गया, वहां के रिसेप्शन में ये छोटी मोटी चीजें जिसका खर्चा 50 लाख तक नहीं आता ढंग से, उतना सामान तक पुरानी संसद से यहाँ लाकर रख दिया गया है। क्योंकि जो दिखाने की जरूरत है वो तो लोगों के पास संसद का एक पूरा एक लुक जा रहा है जो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके पीछे की जो तस्वीर है वो साफ नहीं है। कैसे अखिलेश यादव ने यहाँ पोल खोल कर रख दी है? अगर संसद में सीमेंट दिखाई दे रही है स्पीकर के पीछे बैठे हुए, तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या तस्वीर है ये संसद में इस वक्त। आप जरा सोचिए कि संसद क्या कह रही है, किस बात की कहानी कह रही है, इसे सोचिए जरा कि कैसे संसद में खर्चा लगाया गया है। ये 971 करोड़ का बजट क्या लगा है? जिस तरह की वो बिल्डिंग है, मैं उस बिल्डिंग में गई हूं, मैंने खुद देखा है और अंदर पूरा घूमी हूं उस नई संसद में, पुरानी संसद को भी देखा है। इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। ये मॉडर्न आर्किटेक्चर के तौर पर देखा जाए तो कुछ नया आपको यहाँ नहीं दिखाई देता है। अगर आपको मेन हॉल में स्पीकर के पीछे की दीवार में सीमेंट दिख रही है तो आप ये जान लीजिए कि वहां और सब कुछ क्या है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो नए के नाम पर आपको प्रभावित करता हुआ दिखाई देता है। ये प्रभावित वाला जो एक जिस तस्वीर है ना वो आपको यहाँ नहीं मिलेगी। ये देश की संसद है, देश का लोकतंत्र का मंदिर है, इसलिए इसको शत शत नमन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि देश के चुने हुए सांसद जहां बैठेंगे वो लोकतंत्र का मंदिर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर से उसे बनाने की तैयारी की गई, जिस तरह के दावे किए गए नई संसद को लेकर, वैसा वहां पर कुछ भी आपको नहीं दिखता है। अगर आपको पुराने सिस्टम पुरानी संसद से ला करके रख दिए जा रहे हैं, वहां के कैमरे ला के रख दिए जा रहे हैं क्योंकि वो तारें उसकी खराब हैं, सिस्टम वहां खराब है, एसी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, लोग भीड़ में वहां आ रहे हैं और भीड़ जो है वो इसलिए इकट्ठी हो रही है क्योंकि वहां पर सिस्टम जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। कुल मिलाकर के तस्वीर जो है छोटी छोटी चीजों पर जाकर भयंकर तरीके से अटक जाती है। ऐसे अटक जाती है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि आखिरकार इस संसद में जो कुछ बनाने की बात की गई, जो दिखाने की बात की गई, उसमें एक बहुत बड़े घोटाले की तस्वीर दिखाई देती है। अगर इतना पैसा लगाया जाता है तो उसमें बहुत कुछ ऐसा दिखता है
जो कि आपको सवाल नहीं उठाना पड़ता है। जाहिर सी बात है कि यहाँ आप आरटीआई लगाएंगे तो आरटीआई के जवाब आपको नहीं मिलेंगे, ये पीएमओ तक चले जाते हैं, क्योंकि संसद के सवाल तक पीएमओ से फिल्टर होते हैं। तो फिर आरटीआई के जवाब तो आप भूल ही जाइए। पिछले 10 सालों में आरटीआई ने कितने जवाब दिए, ये अपने आप में शॉकिंग आंकड़ा है। अपने आप में ये तमाम तरह की तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं जो कि अच्छी नहीं है, क्योंकि ये संसद के अंदर ईमानदारी से काम किया जाए तो इसकी हर एक ईंट अच्छा बोलेगी, लेकिन अगर यहाँ पर मिलावट की जाएगी तो वो भी बोलेगी, वो चुप नहीं रहेगी। और जो लोग यहाँ आ रहे हैं, बैठ रहे हैं और संसद में चर्चा कर रहे हैं, वो खुद इस देश के राज्यों की जिम्मेदारी संभालने वालों में से रहे हैं। जैसे अखिलेश यादव ने कहा, जो कि 120 देशों से बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अगर उन्होंने इस बात को भांप लिया कि संसद में क्या तस्वीर है, क्योंकि इसी नई संसद में वो पहली बार आए हैं, उन्होंने ये तस्वीर भांप ली है, तो ये मानकर चलिए कि इस संसद में एक का जिक्र तो उन्होंने किया, दूसरे की तस्वीर हमने बताई है, जो कि इस वक्त बड़ी शॉकिंग है। क्योंकि अगर आप कुछ लाखों के सिस्टम एसी तक नहीं लगा सकते तो आप क्या कर सकते हैं, जो कि आपको बेहतर रेस्टोरेंट में, बेहतर हॉस्पिटल तक में मिल जाते हैं, लेकिन देश की संसद में नहीं मिलते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।